I am Shreya Gupta and today's topic is reproduction. Reproduction क्या है? Reproduction is the process of formation of young one like their parents. Reproduction ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एकदम से वो अपने पेरेंट्स की तरह होगा। ऐसा नहीं है कि कैट है वो एलिफेंट को जन्म देगा, कैट ही को देगा। वेरिएशंस आते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, एकदम से एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। इसमें सिंगल पेरेंट्स ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमिट्स नहीं होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो अपोजिट सेक्सेस के गैमिट मीट करते हैं, कंपेटेबल गैमिट्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सिंगल इंडिविजुअल न्यू का फॉर्मेशन करेंगे। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाद में देखेंगे, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, तीसरा हो गया स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग फोर टाइप में बांटे, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके देखते हैं। बर्डिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे फ्रेगमेंटेशन में ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट इंडिविजुअल है, ये फ्रेगमेंट में बढ़ेंगे, ये स्प्लिट करेंगे फ्रेगमेंट में, इसको हम फ्रेगमेंट में वो कर देते हैं। और हर एक फ्रेगमेंट पूरा फिर से ग्रो करके पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। जो इनका पार्ट नहीं था वो फिर से वो फॉर्म कर देंगे बाय द। और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो नहीं था उसका फॉर्मेशन किया रीजेनरेशन से। किस प्रोसेस से होगा? रीजेनरेशन। और ये एग्जाम्पल हम जिसका एग्जाम्पल ले रहे हैं ये है प्लानेरिया। प्लानेरिया में क्या होता है, जो अगर ये जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर कर गए तो वो स्प्लिट कर जाएंगे बहुत सारे फ्रेगमेंट में। 2-3 यहाँ पे फ्रेगमेंट है और सारे फ्रेगमेंट फिर से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। जो भी पार्ट्स नहीं था वो सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जैसे लिजार्ड को भी, अगर लिजार्ड का टेल कट जाता है तो वो भी रीजेनरेट करते हैं, लेकिन वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रीजेनरेशन अगर होगा, अगर फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, एक पेरेंट प्लांट से, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म में तीन न्यू यंग वन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर लिजार्ड में उसका टेल जो ग्रो करता है वो उसका टेल बस ग्रो करता है, ये नहीं है कि वो टेल से नया लिजार्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें न्यूऑन का फॉर्मेशन हुआ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लानेरिया। सेकेंड हो गया बर्डिंग। जैसे बर्डिंग किसमें होते हैं? लिस्ट में होते हैं और हाइड्रा में। जब ये हाइड्रा
पेरेंट हाइड्रा प्लांट जब मैच्योरिटी को गेन कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, एक आउटग्रोथ होगा और उसमें फिर से ये प्लांट थोड़ा ये फिर ग्रो करते रहेंगे, ये इंडिविजुअल ग्रो करेगा और फाइनली जब ये मैच्योर कर जाएगा तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ये फाइनली किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, 2 हाइड्रा प्लांट का, एक तो जो पेरेंट थे वो और फिर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। ये हो गया बर्डिंग। ये इसमें भी बर्डिंग होता है, हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। इसमें वही एक आउटग्रोथ होगा, फिर आउटग्रोथ वहां से फिर से ये थोड़ा मैच्योर करेगा, उसके बाद ये डिटैच कर देगा पेरेंट प्लांट से और उसका न्यू वन का फॉर्मेशन होगा। अब थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या है, स्पोर एक टाइप ऑफ, ये जैसे हायर प्लांट में स्पोर को हम लोग सीड्स कहते हैं। स्पोर जैसे सीड है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, वैसे ही स्पोर है, अगर फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा तो ये फिर से न्यू वन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे स्पोर में हो गया 2 टाइप का स्पोर होता है, जैसे कॉर्निडिया देखिए, एक कॉर्निडिया में देख लेते हैं, एक राइजोपस जो कि फंगस है, ये दोनों स्पोर फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसमें मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये भी स्पोर, कॉनिडिया में भी स्पोर फॉर्मेशन से होता है और राइजोपस जो फंजाई है उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन से, लेकिन इसमें नॉन मोटाइल स्पोर है क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला जो आउटग्रोथ होता है वो फ्लैजेला नहीं है, और ये मोटाइल स्पोर जिसमें फ्लैजेला है, जैसे क्लाइमेडोमोनास में होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी स्पोर फॉर्मेशन, जब भी ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये डिवाइड करके ये बहुत ज्यादा ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये इसका सेल वॉल ब्रेक करेगा और ये यहाँ से सारे ये जो है वो निकल जाएंगे और इंडिविजुअल क्लाइमेडोमोनास का फॉर्मेशन करेंगे। और ये इसमें होता है पेनिसिलियम में, ये होता है कॉर्निडिया, पेनिसिलियम में कॉर्निडिया से होता है। इसमें नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन होगा, सीधे ये इसका, और फेवरेबल कंडीशन जैसे आएगा तो ये दोनों रिलीज हो जाएगा। अब ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब फोर्थ हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नहीं, इससे वेजिटेटिव से पहले देख लेते हैं और मेथड भी होते हैं रिप्रोडक्शन का, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस देखते हैं। फिजन अलग चीज होता है और फ्यूजन अलग चीज होता है। फिजन में हुआ एक स्प्लिट करके 2 का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे पहले एक सिंगल ऑर्गेनिज्म थे वो स्प्लिट करेगा और 2 का फॉर्मेशन करेगा फ्यूजन में। और फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन मतलब जुड़ना, जैसे यहाँ पे 2 गैमेट्स होंगे वो फ्यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे या जाइगोट का। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फ्यूजन। फ्यूजन है, फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, फ्यूजन हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ये बाइनरी फ्यूजन पैरामेशियम में देखते हैं, अमीबा में, इसमें क्या होता है, ये जब अमीबा एक अमीबा तीरा के दोनों शेप होता है,
तो अमीबा जैसे जैसे मैच्योर कर जाएगा तो उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड किया तो न्यूक्लियस जो डिवाइड किया ये प्रोसेस को कहते हैं कार्योकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद फिर से ये इसका जो ये सेल वॉल है वो इनवेजिनेट करेगा। और फाइनली ये दो ऑर्गेनिल का फॉर्मेशन करेगा। फाइनली दो ऑर्गेनिल का फॉर्मेशन हो गया, एक एमीबा था। और इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट है वो नहीं रहते बाद में, ये दोनों डॉटर, ये न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया पेरेंट प्लांट जब मैच्योर किए थे। एक जैसे एक बाइनरी फिजन होता है, इसमें दो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन जैसे हम लोग प्लाज्मोडियम में देखते हैं जो कि मलेरिया कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल हुआ। तो ये क्या होता है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये प्लाज्मोडियम एक सिस्ट बनाएगा जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें बहुत सारा जो न्यूक्लियस है, पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और ये सिस्ट होगा। उसके बाद ये सारे ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें बाइनरी फिजन में दो ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन था। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या हुआ, ये सिस्ट था जो बना था, ये क्या होगा, सिस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर था वो टूटेगा और उसके बाद ये सारे डॉटर सेल रिलीज कर जाएंगे और सारे फिर ग्रो कर जाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये हो गया मल्टीपल फिजन। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ मेथड जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है या प्रोपागेशन बोले, इसमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा लेकिन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, जैसे हो गया रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब में बर्ड्स होते हैं। जैसे ये रूट, ये स्टेम हो गया तो इसमें प्लांट हो गया, तो यहाँ पे एक बर्ड होगा, यही जो स्टेम में बर्ड होगा यही न्यू, इससे फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा।
इसमें। तो ये जैसे हम लोग मतलब इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में ऐसे करते हैं। मतलब ये न्यू प्लांट्स है जैसे रूट से। जैसे स्वीट पोटैटो रूट से, स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन रूट से होता है, स्टेम से पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल ये सब का दिया है, वो बुक्स में दिया है, आप लोग देख सकते हो उसको। अब हम लोग फिर से एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिर से एक बार देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने बांटा था 4 पार्ट में: फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या था, पेरेंट प्लांट फ्रेगमेंट में बढ़ते थे और हर एक प्लांट फिर से रीजेनरेट कर जाते थे, न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग में क्या था, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता था पेरेंट ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद वो आउटग्रोथ फिर डिटैच कर जाते थे और फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर था थर्ड वाला था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर एक सीड्स की तरह ही है जो कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे स्पोर्स में कॉनिडिया था जो कि नॉन मोटाइल स्पोर से फॉर्मेशन करता है, और राइजोपस जो कि ये ब्रेड मॉल्ट में हम लोग को मिलता है, वो क्या कहते हैं, मतलब वो मोटाइल स्पोर से डिजेनरेट करते हैं। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोले या रिप्रोडक्शन, इसमें यही था कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट का जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, सब में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब वही वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ही एक चीज था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग है, इसमें 2 पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लेते हैं, एक तो शूट पार्ट हो गया और एक रूट पार्ट हो गया। शूट पार्ट को शियोन कहते हैं और रूट पार्ट को स्टॉक कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये मतलब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया शूट सिस्टम, ये हो गया रूट, ये हो गया शूट सिस्टम, ये हो गया रूट सिस्टम। शूट सिस्टम को शियोन कहते हैं और रूट सिस्टम को स्टॉक कहते हैं। उसके बाद ये दोनों ज्वाइन करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। अब हो गया हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द बाय द फ्यूजन ऑफ कंपेटेबल गैमेट्स। इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 2 गैमेट होंगे कंपेटेबल गैमेट, अपोजिट सेक्सेस का, इसका फ्यूजन
फॉर्मेशन होगा बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट से। इसमें और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यही, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आएंगे क्योंकि इसमें दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं अपोजिट सेक्सेस से, तो कुछ कैरेक्टर ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर ये इससे ये गैमेट से भी आएंगे, कुछ कैरेक्टर ये गैमेट से भी आएंगे, ये दोनों अपोजिट सेक्सेस के, तो इसमें तो दोनों के जीन्स आए ना, दोनों के जीन्स आए, तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन आएगा। ये इसमें दोनों के कैरेक्टर आए तो ये ना एकदम से सिमिलर, ना इनके सिमिलर होंगे ना इसके सिमिलर होंगे, दोनों के कैरेक्टर आए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन होगा तभी बार बार वेरिएशन आते फिर एक दूसरे मतलब इवॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल इवॉल्व होते हैं। जैसे वही पहले जिराफ का, वही ये जिराफ का नेक था पहले, वो मतलब उतना उसका लॉन्ग नेक नहीं था, लेकिन उसमें वेरिएशन आते क्या हुआ, उसका नेक ही पूरा टॉल हो गया, तो वही वो उसके बाद वो एक नए फॉर्म में इवॉल्व कर जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें वेरिएशन आते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते हैं। उसमें जो न्यू वन फॉर्मेशन होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। अब हम लोग इसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब प्लांट रिप्रोडक्शन जैसे हम लोग, फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। फ्लावर में फोर होल्स होते हैं, कैलिक्स, फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स जिसको हम लोग सेपल्स कहते हैं, कोरेला जिसको हम लोग पेटल्स कहते हैं, एंड्रोशियम जो एंथर हो गया, और डायनेशियम जो कि प्लांट फीमेल पार्ट है, जो जिसका इंडिविजुअल इसके एक सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स, ये क्या कहते हैं, इसके एक सेगमेंट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम क्या हो गया, एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो ये इसके एक सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में 2 पार्ट होते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। पहले हम पूरा एक फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा ही फ्लावर था, और हम लोग देखे थे फ्लावर में 4 होल्स होते हैं। ये हो गया सेपल्स, ये हो गया पेटल्स, ये एंड्रोशियम हो गया, ये गायनेशियम हो गया। तो हम अभी देख रहे थे एंड्रोशियम को हम लोग इसमें इसको क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में 2 पार्ट होता है, एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ये एंथर हो गया, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जो ये फिलामेंटस हो गया जो इसको अटैच करता है थैलेमस से। एंथर, अब एंथर का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर डाइथिकस भी हो सकते हैं, मोनोथिकस भी हो सकते हैं। जैसे डाइथिकस,
लिखा होगा, दो लोग, डाइथिकस कहने का मतलब है दो लोग, एक ये लोग हो गया राइट लोग, ये लेफ्ट लोग हो गया, सब ये राइट लोग। और इसमें हर एक लोब में दो पॉलन सेट होंगे। तो एंथर कितना हो गया, एंथर को अगर पूरा बोलेंगे तो इसको टेट्रास्पोरेंजियम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चार स्पोर है, तो इसको टेट्रास्पोरेंजिएटेड कहते हैं एंथर को। और यहाँ पे बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये क्या होगा, मतलब अगर ये इमेच्योर एंथर में पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। मैच्योर एंथर की बात करें तो वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसमें, जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से सराउंडेड रहते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, पहले एंथर, ये इमेच्योर एंथर का बात कर रहे हैं। अब ये जैसे ये क्या होता है, ये देख लेते हैं एंथर पहले। ये कनेक्टिव हो गया, ये इसमें 4 स्पोर हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे ये मैच्योर करेगा तो ये हाइपोडर्मल इसमें जो सेल होते हैं वो कन्वर्ट कर जाएंगे आर्चिगोनियल सेल में। जैसे ये मैच्योर करेगा तो हाइपोडर्मल सेल आर्चिगोनियल सेल में चेंज हो जाएगा। आर्चिगोनियल सेल में फिर डिवीजन होगा, और वो डिवीजन करके पहले आर्चिगोनियल सेल, आर्चिगोनियल सेल डिवाइड करके जो इनर वाला लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस सेल, और आउटर वाला लेयर होता है इसको पैराइटल लेयर कहते हैं। तो जैसे ही ये क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होगा तो हाइपोडर्मल सेल आर्चिगोनियल सेल में चेंज होंगे, और उसके बाद ये डिवाइड करके इनर स्पोरेंजियस सेल बनाएंगे, और बाहर के लेयर को पैराइटल सेल कहते हैं। तो ये क्या करना, स्पोरेंजियस सेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, और एंथर के सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले वही अब देख लेते हैं हम लोग, पहले पैराइटल और स्पोरेंजियस सेल। जो मैंने बताया था आर्चिगोनियल सेल डिवाइड होके क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे पहले पैराइटल लेयर एक बनाएंगे, एक सेल होगा जो पैराइटल लेयर का फॉर्मेशन करेगा, एक स्पोरोजीनस सेल होगा जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग पूरा लेयर ऑफ एंथर का पूरा लेयर देख लेते हैं। ये एंथर का लेयर हो गया, पहले देख लेते हैं जो कि हम बताए थे अभी, स्पोरोजीनस सेल होता है और एक पैराइटल लेयर होता है। पैराइटल लेयर एंथर के सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनर से आउटर देखते हैं।
जो इनर लेयर, जो आउटर लेयर होगा, इनर से आउटर देख लेते हैं। तो ठीक है, इनर लेयर टैपेटम हो गया, उसके बाद मिडल लेयर, फिर हो गया इंडोथीशियम, और आउटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस। वैसे भी एपिडर्मिस जैसे स्किन में सबसे ऊपर क्या होता है, स्किन के बाद एपिडर्मिस मिलता है, तो एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होगा, ये एपिडर्मिस है आउटर लेयर, उसके बाद इंडोथीशियम मिलेगा, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टैपेटम। तो ये टैपेटम क्या है, टैपेटम में बहुत सारा साइटोप्लाज्म रिच होता है और यही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पोरोजीनस सेल को। दो बटा था ना स्पोरोजीनस सेल, तो ये क्या है, ये स्पोरोजीनस सेल है, और ये सब, ये पैराइटल लेयर, यही चारों लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि एंथर के वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट में टैपेटम, फिर मिडल लेयर, इंडोथीशियम, उसके बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये टैपेटम ही, इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म रहता है जो कि वही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पोरोजीनस सेल को। अब हम लोग हर एक स्पोरोजीनस सेल है वो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस सेल को एमएमसी भी कह सकते हैं, पोटेंशियल पॉलन भी कह सकते हैं, मतलब ये स्पोरोजीनस सेल को हम लोग एमएमसी, एमएमसी का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पोटेंशियल पॉलन सेल, पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं इसको। इसको पोटेंशियल पॉलन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक स्पोरोजीनस सेल के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो पॉलन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जितना स्पोरोजीनस सेल है सभी कैपेबल है पॉलन के फॉर्मेशन के लिए, और इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, यही सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि पॉलन का फॉर्मेशन करेगा या माइक्रोस्पोर का। अब हम लोग एमएमसी के बारे में देखेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी जैसे मैंने बताया था स्पोरोजीनस सेल के पास कैपेबिलिटी होता है, क्यों एमएमसी, उसको एमएमसी कहते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, नहीं तो पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं क्योंकि वो पॉलन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा, और ये आप लोग पहले 11 में भी पढ़ चुके हैं कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होता है, जब मियोसिस होते हैं तो 4 न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस पहले आप लोग पहले 11 में पढ़े होंगे कि मियोसिस क्या होता है, पहले मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, जिसमें पहले फेज 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, फेज 2 माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो पहले 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर वो 2 सेल इक्वली डिवाइड करके फिर और 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो चारों ये माइक्रोस्पोर बने, तो ये पहले क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होंगे, मतलब ऐसे नहीं रहेंगे, ये तो आपको जनरली मियोसिस के बारे में बता रहे थे। तो ये टेट्राड के फॉर्मेशन होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो डाइथिकस था पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसमें अंदर बहुत सारा माइक्रोस्पोर होता है, बहुत सारा माइक्रोस्पोर होगा। और ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं होता है, टेट्राड के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि जब क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन होगा, जब ये पॉलन एंथर जब डिहाइड्रेटेड होगा तो ये चारों सेपरेट कर जाएंगे, और चारों सेपरेट करके क्या करेंगे, अलग अलग जब डिहाइड्रेट होंगे तो चारों सेपरेट हो जाएंगे, और चारों को अलग से हम लोग क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। तो पहले क्या होता है, स्पोरोजीनस सेल में बहुत माइक्रोस्पोर है, ये जैसे एंथर डिहाइड्रेट करेगा तो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो बहुत सारा, इसीलिए एक स्पोरोजीनस
सेल में बहुत सारा पॉलन ग्रेन होते हैं। बहुत सारा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारा पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन जो पॉलन ग्रेन का जो मैंने फॉर्मेशन किया, ये अलग अलग है। पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट तो आप लोगों को पता ही होगा, जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम लोग गैमीटोफाइट कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये पॉलन ग्रेन ही गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि बाद में फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जो ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। अब क्या होगा? ये पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कैसे, अब हम लोग देखते हैं। ये प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अभी क्या मैंने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया, तो ये क्या होगा? माइक्रोस्पोर का जेनेसिस मतलब क्या? जनरेशन। तो माइक्रोस्पोर का जनरेशन हुआ, तो इस प्रोसेस, ये जो होल प्रोसेस है, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना फ्रॉम पॉलन से। ये पॉलन ग्रेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन पहले माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एक इसी के अंदर जो लार्ज सेल होगा वो ये हो गया जनरेटिव सेल, और इसी के अंदर एक छोटा सा जो सेल बनेगा उसको जनरेटिव सेल कहते हैं, और जो लार्ज वाला होगा उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्या हुआ? पॉलन ग्रेन जब मैच्योर किए तो इसमें ये माइटोटिकली डिवाइड करके जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन किए, जो कि लार्ज होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म होगा और इरेगुलर न्यूक्लियस होगा इसका, और एक जो स्मॉल सेल का फॉर्मेशन हो इसी को डीजेनरेटिव सेल्स कहते हैं। और फिर ये डीजेनरेटिव सेल में फिर इसमें क्या होगा? फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर ये डिवाइड करेगा और दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, दो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें फिर माइटोसिस होगा और ये दो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा तो दो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ये माइटोसिस कब हो सकता है? ये एक तो माइटोसिस जैसे 60% ऑफ द प्लांट में क्या होता है ना कि माइटोसिस है, ये क्या कहते हैं, जब ये फीमेल प्लांट के जाने से पहले ही ये माइटोसिस हो जाएगा। तो मतलब अगर इस तरीके से अगर हम लोग देखें, जब ये पॉलिनेशन के टाइम ये अगर पहले ही अगर माइटोसिस हो गया तो एक तो पहले ये जनरेटिव सेल था और फिर से दो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ? 3 सेल स्टेज हो गया ना। पॉलिनेशन से पहले अगर इसमें माइटोसिस हो गया तो ये 3 सेल स्टेज कंडीशन हो जाएगा, दो गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल। 60% प्लांट्स में क्या होता है? ऐसे ही होता है, पॉलिनेशन से पहले माइटोसिस हो जाएगा। और 40% प्लांट में क्या होता है? जब ये प्लांट, जब फीमेल जो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएगा तब ये माइटोसिस होगा। तो उसमें कभी कभी क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद 3 सेल कंडीशन आते हैं और कभी कभी पॉलिनेशन से पहले ही 3 सेल कंडीशन आ जाता है। तो 60% में क्या होता है? पॉलिनेशन से पहले 3 सेल कंडीशन आ जाता है, और 40% प्लांट में पॉलिनेशन के बाद 3 सेल स्टेज आता है। ये सब तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गायनेशियम कहते हैं। और
एक पार्ट को पिस्टिल कहेंगे। और पिस्टिल में क्या होता है, जैसे ये हो गया पिस्टिल हो गया, तो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जैसे उसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें भी स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। पहले आज हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये ओवेरी का फॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।